तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडो में जो हम लोग रेलिंग लगाते हैं या ग्रिल लगाते हैं या जो सरिया हम लोग यूज करते हैं वो एसएस का लगाना सही रहेगा या एमएस का लगाना सही रहेगा। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किससे कितना ज्यादा किससे फायदा होगा हम लोगों को, और अगर हम लोग कोई भी स्टील का लगाते हैं या एमएस का ही लगाते हैं तो उनको कितने कितने गैप पे रखा जाएगा, इस पे भी आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत जन की कंफ्यूजन रह जाती है कि कौन सा लगाना ज्यादा सही है। मेरे फेसबुक वाले पेज पे ही बहुत जन का ऐसा कमेंट आया था और इसको लेके बहुत ज्यादा क्वेरी आया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना और सोचा क्यों ना आप लोगों को इस पे वीडियो बना के बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एसएस का बीच में रेलिंग लगाते हैं या एमएस का सरिया लगाते हैं अपने विंडो में। तो बेहतर कौन सा ज्यादा अच्छा है? अगर आप एमएस का बार देखोगे, एमएस का रॉड देखोगे जो कि हमारे विंडो में लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है कि थोड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? ये सॉलिड होता है, हॉलो तो आता ही है लेकिन जो हम लोग लगाते हैं वो सॉलिड लगाते हैं यहाँ पे। एक तो ये मजबूत होता है बहुत, लेकिन बहुत जन के यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेंगे कि सर इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, इस पे जंग लग सकते हैं। तो उसके लिए आप इस पे डीको पेंट करवा सकते हो व्हाइट कलर का, या आप अपने पसंदीदा जैसे ब्राउन हो गया, व्हाइट ज्यादा निखर के आता है, क्रीम कलर ज्यादा निखर के आता है, ऑफ व्हाइट ज्यादा निखर के आता है, तो आप ये सब कलर लगवा सकते हो। ये मजबूत होता है बहुत ज्यादा और इसका लाइफ स्पैन भी है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात इसकी प्लस पॉइंट क्या है कि ये जल्दी बैंड नहीं होती है। अगर आप एक रेलिंग को ऊपर ऐसे पकड़ोगे, सपोज यहाँ पे एक रेलिंग है और यहाँ पे एक रेलिंग है, अब दोनों का पकड़ के खींचोगे या दबाओगे ना, ये दबेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन वही बात करें अगर आप स्टेनलेस स्टील की, एसएस की, तो स्टेनलेस जो पाइप हम लोग लगाते हैं ना वो हॉलो लगाते हैं, ठीक है। उसका गेज भी पतला होता है और स्टेनलेस स्टील में भी आप जानते हो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो अगर आप अच्छा क्वालिटी का लगाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कमजोर लगाते हो तो वो अच्छा नहीं होगा। और जनरली आप देखोगे, आप दोनों स्टील को अगर हाथ से पकड़ के थोड़ा दम लगा के दबाओगे ना तो वो हल्का बेंड हो सकता है, जो कि बाद में देखने में अच्छा नहीं लगेगा और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये सेफ नहीं होता है। लेकिन अगर वही हम एमएस रॉड की बात करें तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा सेफ होता है सॉलिड होने की वजह से। लेकिन बहुत कोई बोलोगे कि जो सर एसएस का स्टील आता है वो सर हम लोग सॉलिड भी लगा सकते हैं, तो हाँ आप लगा सकते हो। अगर आप अपने घर पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा पैसा है आपके पास, तो आप लगाओ एसएस का सॉलिड वाला पार्ट, वो मजबूत होता है, देखने में भी अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यही है कि वो आपका फाइनल रह जाएगा, आप उस पर इन फ्यूचर कभी कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का ही लगाना जिसपे रस्ट ना लगे। बहुत सारे स्टील ऐसे होते हैं एसएस के जिसपे ऊपर का कोटिंग जो होता है वो एसएस का रहता है लेकिन अंदर एमएस रहती है। तो ये क्वालिटी आप लोग चेक कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप एमएस का ही लगाओ सॉलिड वाला पार्ट और उस पर डीको पेंट करवा दो आप व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का करवा दो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये तो एक कंफ्यूजन हुआ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा स्ट्रांग है हमारा एमएस का सॉलिड वाला पार्ट। और इसमें अब डिफरेंट सेक्शन भी आपको मिलेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो गया, चाहे वो रेक्टेंगल हो गया, चाहे वो सर्कुलर हो गया, चाहे वो आपका रोम्बस टाइप का हो गया, वो सब लगा सकते हो आप डिफरेंट टाइप से। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग जो ये फिक्स करेंगे ये कितने कितने गैप पे करेंगे, मतलब एक बार अगर लग जाएगा तो उससे नेक्स्ट बार जो है वो कितनी डिस्टेंस में हम लोग लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है जगह टू जगह, आपके यूटिलाइजेशन के ऊपर, आपका घर जो है कहाँ पे है, नीचे के फ्लोर पे है या ऊपर के फ्लोर पे है, बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जनरल जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में वो है 4 इंची से 4.5 इंची, ठीक है। बहुत जगह 5 इंची भी देखोगे लेकिन 5 इंची रिकमेंडेड नहीं होता है, बहुत कम ही लोग उसको यूज करते हैं। 4 से 4.5 इंची बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो फिसल के बाहर ना निकल जाए, ये भी आपको ध्यान देखना है। उनका अगर छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने 7 महीने के भी होते हैं, बेड पे इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं वो ना निकल के या गिर जाए, ऐसा ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से अगर आपका घर बाहर में है, ठीक है, अगर बाहर में है तो पंछी वक्षी ना अंदर घुस जाए, ये भी आपको देखना है, बर्ड्स वगैरह ना अंदर घुस जाए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस वजह से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 4 इंची सफिशिएंट होता है, 4 इंची लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे मैमल्स जो है, जैसे आप बोल सकते हो बंदर हो गया, ठीक है, या मैमल्स में और भी बहुत सारे मैमल्स है जो टपकते टपकते आएंगे आपके घर में घुस सकते हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देखोगे, जैसे आप बोलोगे कि बंदर तो सर उतने से गैप में घुस नहीं पाएगा, लेकिन आप देखोगे कि अगर बंदर का बच्चा जो होता है ना वो घुस सकता है उतने से गैप में, ये ध्यान देखने वाली बात है। बिल्ली घुस सकती है उस गैप से, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये सब चीज ध्यान देना पड़ता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि 3.5 इंची का भी लगाते हैं वो गैप, बहुत जगह 3.5 इंची का भी गैप वो लगाते हैं इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उस घर में बच्चे हैं, ठीक है, अगर किचन का है तो उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, उतना बड़ा मत कीजिए। तो ये सब चीज ध्यान दिया जाता है। बहुत जगह 3 इंची भी रखा जाता है अगर किचन का है तो,
समझ में आ गया? क्योंकि किचन अगर बनता है ना तो जैसे कौवा के आने की बात हो गई, गिलहरी आने की बात हो गई, ये सब घुस सकती है। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। अगर आपका ऊपर है तो आप आराम से 4.5 इंची रखो, कोई इश्यू ऐसा नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पर्पस के ऊपर, आपका कौन सा बेडरूम है कौन सा नहीं, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 इंच से ज्यादा मत रखिएगा, वो देखने में थोड़ा ऑड लगता है, बहुत खाली खाली ऐसा लगता है। 5 इंच से ज्यादा मत रखिएगा, 4 इंची 4.5 इंची इनफ है। तो जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि एसएस का जो पाइप है ना वो हल्का होता है। अगर 304 है एसएस का आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 202 नंबर वाला आप एसएस लगा रहे हो अपने घर में तो वो पीलापन पड़ जाएगा, वो तो होगा ही, प्लस वो हल्का भी होता है, मजबूत नहीं होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि सेफ्टी पर्पज से आपका ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप पैसा ज्यादा खर्च करोगे तो आप एसएस का भी लगा सकते हो, सॉलिड बार वाला। तो लगाइएगा तो सॉलिड बार वाला ही लगाइएगा, ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बेस्ट है आपके घर के लिए। अगर आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं और यहाँ के ऑडियंस को बताएं ताकि उन्हें पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, IAS बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो।